बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने जो है इन्वेंटरी सब्सिडियरी लेजर बनाना सीखा था और साथ में जो है हमने उसकी जर्नल एंट्रीज़ की थी, परचेज और सेल की। ठीक है, उसमें परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम पढ़ा था और पीरियाडिक इन्वेंटरी सिस्टम पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट आगे जाते हैं। उसमें हमने जो इन्वेंटरी सब्सिडियरी लेजर बनाया था, वो इन्वेंटरी सब्सिडियरी लेजर जो था वो सिंपल था। अब हमने यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी मेथड्स पढ़ने हैं। क्या ये जो हम इन्वेंटरी सब्सिडियरी लेजर बनाया था हमने, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, उसको हम बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी मेथड्स। क्या बोलते हैं उसको? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी मेथड्स। इसका क्या मतलब है कि इस वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी मेथड का ये मतलब होता है, इन्वेंटरी क्या होता है? स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल। हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है, ठीक है। तो वैल्यूएशन का ये मतलब होता है कि कितना स्टॉक, कितना माल पड़ा है या कितने का माल पड़ा है हमारे पास। इस चीज़ को मालूम करने के लिए हम जो है तीन मेथड्स यूज़ करते हैं बेसिकली। वैसे मेथड्स ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जो है तीन मेथड्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। एक है हमारे पास फाइफो मेथड, एक है हमारे पास लाइफो मेथड और एक है हमारे पास एवरेज कास्ट मेथड। ठीक है, तो ये तीन मेथड्स हैं हमारे पास। फाइफो स्टैंड्स फॉर, ये फाइफो जो है, फाइफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जब भी हम परचेजिंग करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर परचेज करते हैं, हमारा बिज़नेस है कंप्यूटर्स का, तो हम P4 कंप्यूटर मंगवाते हैं डेल कंपनीज़ के। तो एक तारीख़ पे हम अपनी 1 जनवरी को पहली परचेज़ करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें एक कंप्यूटर जो है वो फॉर एग्जांपल 10,000 का पड़ता है। फिर उसके बाद 15 जनवरी को फिर हम जब परचेज़ करने जाते हैं, तो वही कंप्यूटर जो है उसकी प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं और वही कंप्यूटर जो है हमें 12,000 का मिलता है, सेम स्पेसिफिकेशन के साथ। यानी वही P4 कंप्यूटर डेल कंपनी का वो हमें 12,000 का मिलता है। तो जब हमारे पास दो डिफरेंट इस किस्म की यानी चीज़ एक ही होती है और हमें डिफरेंट परचेज प्राइस पे मिलती हैं, तो उसको जो है हम जब रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के थ्रू, तो फिर मैं आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ये मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अब मैंने जैसे मैंने आपको कहा जनवरी 1 पे मैंने 10 कंप्यूटर ख़रीदे 10,000 के हिसाब से। उसके बाद मैंने जनवरी 15 को फिर मैंने 10 कंप्यूटर ख़रीदे और वो मैंने ख़रीदे 12,000 के हिसाब से। कितने के हिसाब से? 12,000 के हिसाब से। पहले वाले 10,000 के हिसाब से ख़रीदे। ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड का मतलब ये कि अब हमारे पास इन टोटल 20 कंप्यूटर हो गए। ठीक है, और 16 तारीख़ पे हमने जो है फॉर एग्जांपल 12 कंप्यूटर बेच दिए। कितने बेच दिए? 16 तारीख़ को हमने 12 कंप्यूटर बेच दिए। अब हमने वैल्यूएशन मालूम करनी है कि हमारे बच कितने गए, पीछे 8 कंप्यूटर बच गए। ठीक है, कितने कंप्यूटर बच गए? 8। अब 8 की टोटल कीमत क्या है, ये अब हम मालूम करने जा रहे हैं। अगर हम अपनी कंपनी में फाइफो मेथड यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये 10 पहले फर्स्ट इन के जो पहले हमारे पास माल आया था उसको हमने पहले बेच दिया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब कि हमने जो पहले माल ख़रीदा था 10,000 के हिसाब वाला, ऐसे समझो कि वो हमारे पास चला गया और यहाँ से हमारे पास 2 कंप्यूटर यहाँ से भी चले गए। टोटल हमने 12 बेचे, तो 10 ये वाले गए, 2 ये वाले गए, तो हमारे पास 8 जो बच गए वो कितनी कीमत वाले बचे हुए हैं? 12,000 की कीमत वाले बचे हुए हैं। अगर हम यूज़ कर रहे हैं फाइफो मेथड, अगर हम यूज़ कर रहे हैं कौन सा? फाइफो मेथड। अगर हम लाइफो मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, फिर हम लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड उसको कहते हैं कि लास्ट इन यानी आखिर में जो आए थे उनको हम पहले रिकॉर्ड करते हैं कि हमने जो बेचे पहले इनको बेचेंगे और फिर जो पीछे बचेंगे वो ये होंगे। यानी अगर हमने 1 जनवरी को ख़रीदे 10,000 के रेट वाले और फिर 15 तारीख़ को 10 कंप्यूटर ख़रीदे 12,000 के रेट वाले और 16 तारीख़ को हमने सेल कर दिए 12 कंप्यूटर, और हम यूज़ कर रहे हैं लाइफो मेथड, तो इसका क्या मतलब होगा कि 10 हमारे जो चले गए 12,000 के हिसाब वाले और 2 हमारे चले गए 10,000 के हिसाब वाले, तो 8 हमारे जो बच गए वो 10,000 की कीमत वाले बचे हुए होंगे। तो इन्वेंटरी वैल्यूएशन में ये चीज़ जो है
हम मालूम करते हैं कि कौन सा मेथड। तीसरा मेथड है हमारे पास एवरेज कास्ट मेथड। क्या है एवरेज? एवरेज तो आपको मालूम होगा एवरेज क्या होती है, ठीक है। औसत, औसत निकाल लेते हैं हम कि 1 जनवरी को हमें मिला 10,000 का एक कंप्यूटर और 15 जनवरी को मिला हमें 12,000 का एक कंप्यूटर, ठीक है। इनकी टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं और उनको डिवाइड्स कर देते हैं यूनिट्स पे, और फिर उनकी एवरेज वैल्यू निकाल के फिर उसके हिसाब से हम जो है 8 आखिर पे जब हमारे पास बच जाते हैं तो फिर हम वही एवरेज वैल्यू से हम अब क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको मज़ीद समझ आएगी, ठीक है। तो यानी हम करने जा रहे हैं ये 3 मेथड्स, फाइफो, लाइफो और एवरेज कास्ट मेथड। ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री मेथड्स हैं और इसमें हमने क्या मालूम करना होता है कि हमारे पास कितने का स्टॉक, कितना माल पड़ा है या कितने का माल पड़ा है, बचा हुआ है बिज़नेस के अंदर, इस चीज़ को मालूम करने के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करता हूँ, उससे आपको सही समझ आ जाएगी। क्वेश्चन है हमारे पास, अपनी बुक निकालेंगे, पेज नंबर 366 है। प्रॉब्लम हमारे पास 8.4 है, ठीक है। अब इसको देखें क्वेश्चन में, वो कहते हैं ऑन जनवरी 1, 2001 कैलिफोर्निया इरिगेशन सोल्ड 1000 रेन मास्टर 30 oscillating sprinkler heads to Rancho's Landscaping. Immediately prior to this sale, California perpetual inventory system inventory records for the sprinkler head includes the following cost layers, ठीक है। हमारे पास हमारा बिजनेस है, उसका नाम है कैलिफोर्निया इरिगेशन और हम सोल्ड करते हैं रेन मास्टर 30 ऑस्किलेटिंग स्प्रिंकलर हेड्स, ठीक है, उसका नाम है। तो उसमें आप देखें डेटा आपके पास पड़ा है, परचेज डेट पड़ी है, क्वांटिटी पड़ी है, यहाँ पे क्वांटिटी है, यूनिट कास्ट और टोटल कास्ट, ठीक है। अब आप देखें कि दिसंबर 12 पे 2000 पे हम पहले परचेज़ कर रहे हैं कितने यूनिट्स, देखें क्वांटिटी 600 यूनिट्स जो है हम परचेज़ कर रहे हैं पहले स्प्रिंकलर हेड, और एक हमें मिल रहा है $9.25। ये यूनिट कास्ट का क्या मतलब होता है? ये यूनिट कास्ट है कि एक जो है यानी हमने 600 यूनिट ख़रीदे, यानी 600 स्प्रिंकलर हेड ख़रीदे और एक हमें मिला $9.25 का। तो इनकी टोटल कीमत क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट कास्ट, तो वो हो जाती है 5,550। ये टोटल कास्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरी दफ़ा जब हम परचेज़ करने गए यानी जनवरी 9, 2001 पे फिर हमने परचेज़ किए 900 यूनिट्स, ठीक है। वही बात जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिर हमने 900 स्प्रिंकलर हेड जब ख़रीदे तो फिर हमें जो है 9.50 के रेट से मिले, ठीक है। यानी 0.25 जो है इंक्रीज़ हो गया रेट, ठीक है। तो इसका टोटल 900 मल्टीप्लाइड बाय 9.50, तो टोटल कास्ट इनकी है 8,550। तो हमारे पास टोटल एन हैंड यानी हमारे पास टोटल इन्वेंट्री जो है इस वक्त पड़ी है जनवरी 9 पे 1500 यूनिट्स पड़े हैं जिनकी टोटल कीमत बन रही है 14,100, ठीक है। अब हमने इसको करना क्या है, इंस्ट्रक्शंस में आप देखेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में वो कहता है कि आपने क्या करना है, प्रिपेयर सेपरेट जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिलेटिंग टू जनवरी 15 सेल of 1000 Rain Master 30 sprinkler head, assuming the California irrigation uses चार मेथड यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में वो कहता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का ये मतलब होता है कि उसने खुद आइडेंटिफाई कर रखा है कि 500, जैसे उसने देखें आगे ब्रैकेट में लिख रखा है 500 ऑफ द यूनिट सोल्ड वर परचेज ऑन दिसंबर 12 कि 500 यानी हमने क्या करना है 1000 हमने क्या किया है 1000 रेन मास्टर जो है वो हमने सेल किए हैं, ठीक है। किस तारीख को? 15 तारीख को। 15 तारीख को हमने 1000 इनमें से जितनी हमने ख़रीदे थे 1500 यूनिट, इनमें से हम 1000 को बेच देते हैं और वही यही कहता है कि हमने जो 1000 सेल आउट किए हैं स्प्रिंकलर हेड उनको हमने रिकॉर्ड करना है इन 4 मुख्तलिफ मेथड्स के थ्रू, ठीक है। तो इन 4 मेथड्स के थ्रू हमने इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और बी में क्या कहता है, रिकॉर्ड करना है, सिर्फ कास्ट रिकॉर्ड करनी है। जब हम सेल करते हैं
परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में तो हम दो एंट्रीज करते होते थे ना, एक सेल की एक कास्ट की। तो यहाँ पे वो कहता है कि सिर्फ कास्ट की एंट्री आपने करनी है। देखें वो कहता है प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी हमने 1000 यूनिट्स बेचे हैं, उनकी कास्ट को हमने रिकॉर्ड करना है, बाकी हमने यहाँ पे सेल की कोई एंट्री नहीं करनी। ठीक है। बी ट्रांजैक्शन में देखें बी में वो क्या मांगता है। बी में वो कहता है कंप्लीट ए सब्सिडियरी लेजर रिकॉर्ड ऑफ रेन मास्टर 30 स्प्रिंकलर हेड यूजिंग ईच ऑफ द 4 इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड लिस्टेड अबाव। वो कहता है कि इन चारों का जो हमने 1000 यूनिट्स सेल किए हैं, उनका हमने सब्सिडियरी लेजर भी बनाना है इन चारों मेथड के थ्रू, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के थ्रू, एवरेज कास्ट के थ्रू, फाइफो के थ्रू और लाइफो के थ्रू हमने क्या बनाना है, 1000 जो रेन मास्टर बेचे हैं उनके हमने इन्वेंट्री सब्सिडियरी लेजर भी बनाने हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोशिश करें कि इन्वेंट्री सब्सिडियरी लेजर को पहले बना लें और पार्ट ए जो है उसकी एंट्रीज जो है वो पार्ट ए जो है वो बाद में कर लें, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है। यानी हम इन्वेंट्री सब्सिडियरी लेजर पहले बना लेते हैं, पार्ट बी जो है हम पहले कर लेते हैं और पार्ट ए उसके बाद कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले तो इसका मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। ठीक है। इन्वेंट्री सब्सिडियरी लेजर का फॉर्मेट पहले भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले जो है आपने डेट का एक कॉलम बनाना है। ठीक है। एक कॉलम आपने डेट का बनाना है जैसे यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था 3 मेन कॉलम आपने बनाने हैं। ये परचेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो परचेज का ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक कॉलम परचेज का हो गया। ठीक है। फिर उस तरह सोल्ड का एक कॉलम बनाया मैंने, यहाँ से लेकर ये येलो कलर की लाइन जो नज़र आ रही है और यहाँ तक ये सोल्ड का आपका एक कॉलम हो गया। ठीक है। फिर बैलेंस का ये कॉलम हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। एंड तक ये आपका बैलेंस का कॉलम हो गया। यानी आपने 4 मेन कॉलम बनाने हैं, डेट का, परचेस्ड का, सोल्ड का और बैलेंस का। अच्छा, फिर उसके बाद डेट को छोड़ दें वैसे ही। ठीक है। उसके बाद आपने परचेस्ड के अंदर 3 कॉलम बनाने हैं। देखें परचेस्ड का कॉलम यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है, इसके अंदर 1 2 3 कॉलम मैंने बना दिए। इस तरह सोल्ड के अंदर भी मैंने 3 कॉलम बना दिए, 1 2 एंड 3। बैलेंस के अंदर भी मैंने 3 कॉलम बना लिए, 1 2 एंड 3। ठीक है। सबसे पहले इसका फॉर्मेट समझेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद सिर्फ हमने पुटिंग द वैल्यूज़ करनी है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बन गया। अब हमने सबसे पहला मेथड जो है फर्स्ट मेथड कौन सा करना है हमने, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। फर्स्ट मेथड है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ये कोई मेथड नहीं है लेकिन उन्होंने कह दिया है तो हम उसको लिख देते हैं। ठीक है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ठीक है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड जैसे नाम से जाहिर है कि आपको स्पेसिफाई कर रखा होगा। हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने 1000 यूनिट सेल करने हैं तो उसको रिकॉर्ड करना है। तो 1000 यूनिट सबसे पहले तो हम परचेज़ करेंगे कि हमने कौन कौन सी डेटों पे परचेज़ किया। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी ये जो गिवन डेटा है इसको आप पुट करेंगे। ठीक है। दिसंबर 12 को आपने क्या किया, ये यहाँ पे देखें दिसंबर 12, यहाँ पे मैंने डेट डाल दी। ठीक है। यहाँ पे हमने दिसंबर 12 को परचेज़ की। कितनी परचेज़ की हमने, 600 यूनिट परचेज़ किए और कितने का एक यूनिट, 9.25 का। तो परचेज़ के अंदर आपने सबसे पहले इसको कॉलम को फिल कर लेना है। परचेज़ के अंदर जो 3 कॉलम है ना, उसमें सबसे पहला कॉलम जो है उसको आप यूनिट्स। ठीक है। और यहाँ पे यूनिट कास्ट, दूसरा कॉलम क्या होगा कि एक यूनिट की कितनी कास्ट है तो उसको हम बोलते हैं यूनिट कास्ट। और तीसरा कॉलम जो होता है उसको हम कहते हैं टोटल कास्ट। ठीक। इस तरीके से सोल्ड में भी 3 कॉलम हैं, वो भी इसी तरीके से आप फिल कर लेंगे। यानी पहला कॉलम के टोटल यूनिट्स कितने हैं, दूसरे कॉलम में एक यूनिट की कास्ट यानी यूनिट कास्ट,
और तीसरे कॉलम में आपने क्या करना है, टोटल कास्ट। क्या करनी है आपने, टोटल कास्ट। इस तरीके से बैलेंस के अंदर भी आपने यही काम करना है, यानी बैलेंस का जो कॉलम है उसके अंदर भी आपने, यानी ये बैलेंस के अंदर क्या होगा, यूनिट्स, यूनिट कास्ट और टोटल कास्ट। ठीक, जब आप ये फिल कर लेते हैं उसके बाद आप देखें कि दिसंबर 12 पे आपने 600 यूनिट्स परचेज़ किए, तो परचेज़ के कॉलम को मैं फिल करूँगा। 600 यूनिट्स हमने क्या किए, परचेज़ किए, और एक यूनिट हमें कितने का मिला, $9.25 का। कितने का, $9.25 का। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारे पास 5550। टोटल कास्ट कितनी आती है, 5550। सही है। अच्छा, उसके बाद आप देखें सोल्ड का जो कॉलम है उसको आप खाली कर छोड़ देंगे, क्योंकि 12 को हमने कोई सेल नहीं किए। अब उसके बाद बैलेंस की तरफ आ जाएंगे। बैलेंस के अंदर हम क्या लिखेंगे, यानी 600 यूनिट हमारे पास इस तारीख को कितने यूनिट पड़े हैं, 600 यूनिट। एक यूनिट की कीमत है 9.25, यानी बैलेंस के अंदर भी वही चीज़ आएगी, और इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 5550 आ जाता है हमारे पास। सही है। उसके बाद हमारे पास दूसरी परचेज़ कब हुई, जनवरी, दूसरी परचेज़ हुई हमारे पास जनवरी 9 को। ठीक है, जनवरी 9 को हमने 900 यूनिट्स जो है मज़ीद परचेज़ किए। कितने यूनिट, 900 यूनिट्स हमने मज़ीद परचेज़ किए, लेकिन अब हमें 9.50 यानी 9.50 से हमें मिले। तो 9.50 मल्टीप्लाइड बाय 900, ये हमारे पास होता है 8550। कितना होता है, 8550। सही। अब हम क्या करेंगे, सोल्ड हमारी इस डेट पे नहीं हुई तो सोल्ड को हम छोड़ देंगे। अब हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने हो गए, देखें हमारे पास, इसको हमने दोबारा लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने ये इस तरह करना है कि 600 यूनिट्स हमारे पहले से पड़े थे, लेकिन उनका रेट था 9.25 के हिसाब से, और 900 यूनिट्स अब हमारे आ गए और उनका रेट जो है हमें मिला 9.50। तो टोटल इनका जो कीमत हो गई, यानी ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाइड बाय ये, इनका टोटल जो है यानी 5550 जमा 8550, तो ये हमारे पास टोटल माल पड़ा है 14100। कितने, 14100। ये हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। अब हमने नेक्स्ट करना क्या था, हमने सेल रिकॉर्ड करनी थी। इसके बाद 15 तारीख को वो कहता है कि हमने 15 तारीख को 1000 यूनिट्स जो है वो सेल कर दिए। अब हम यहाँ पे डेट लिखेंगे जनवरी 15। जनवरी 15 को क्या हुई, सेल किया हमने। क्या किया हमने, सेल। अच्छा, जब हमने सिंपल वो करते होते थे जिसमें डिफरेंट रेट्स पे हमें यानी कि नहीं मिलता था माल, एक ही रेट पे मिलता था, तो यहाँ हम सिंपल लिख लेते थे 1000 यूनिट्स जो है वो हमने इतने रेट पे। अब यहाँ पे मसला ये हो जाता है, मेथड्स क्यों यूज़ करते हैं। अब मेथड इसलिए यूज़ करते हैं कि एक दफ़ा वही चीज़ हमें 9.25 से मिली, दूसरी दफ़ा हमें वही चीज़ 9.50 से मिली। अब हमने स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड्स के थ्रू जो है काम करना है। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन यानी क्वेश्चन के अंदर आपको आइडेंटिफाई किया होगा कि कौन से यूनिट्स। देखें क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के आगे उसने कहा कि 500 ऑफ द यूनिट्स वर परचेज्ड ऑन दिसंबर 12 के 500 यूनिट्स हमने बेचे जो हमने दिसंबर 12 को ख़रीदे थे, यानी 12 वाले रेट से, एंड द रिमेनिंग 500 वर परचेज्ड एंड द रिमेनिंग 500 वर परचेज्ड ऑन जनवरी 9, और बाकी जो हमने सेल किए वो जनवरी 9 के रेट वाले। ठीक है, तो यानी 500 हमने स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन वो कहता है कि 500 यूनिट्स हमने सेल किए इस रेट से 9.25 वाले रेट से। ठीक है, और 500 यूनिट हमने जो है वो सेल किए 9.50 के रेट से। ठीक है, इनको फिर आपने इस तरह शो कर देना है कि ट्रांजैक्शन एक ही है लेकिन 2 डिफरेंट रेट्स के साथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 500 यूनिट्स जो है वो सेल किए 9.25 के रेट से। ठीक है, 500 यूनिट्स हमने जो है वो सेल किए 9.50 के रेट से। ठीक है, और 500 यूनिट हमने जो है वो सेल किए 9.50 के रेट से। ठीक है, और 500 यूनिट हमने जो है वो सेल किए 9.50 के रेट से। ठीक है,
तो इन दोनों का यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो सम आएगा, टोटल आएगा, वो आपके पास आएगा 9375। कितना आएगा? 9375। ठीक है। तो अब हमारे पास बैलेंस में क्या बचेगा? बैलेंस में देखें आप, इसमें से 600 यूनिट्स थे ना, इसमें से हमने 500 यूनिट सेल कर दिए, तो यानी 500 100 बच गए हमारे पास। ठीक है, 100 यूनिट्स हमारे पास बचे हुए हैं 9.25 के रेट वाले, और बाकी 500 इसमें से चले गए। ठीक है, तो 900 में से 500 जब गए तो इसमें से 400 यूनिट्स 9.50 के रेट वाले हमारे पास बच गए। ठीक है, तो टोटल इनका यानी 100 मल्टीप्लाइड बाय 9.25 एंड 400 मल्टीप्लाइड बाय 9.50, तो इनका जो सम आएगा वो है 4725। ठीक है, 4725। तो ये हमारी इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो गई। किस मेथड के थ्रू? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के थ्रू हमने क्या निकाल ली? इन्वेंट्री वैल्यूएशन निकाल ली कि हमारे पास 15 जनवरी पे कितने का माल पड़ा है। ठीक है, कितने का माल पड़ा है हमारे पास? 4725 रुपये का। ठीक है, डॉलर का। और कितने यूनिट्स पड़े हैं हमारे पास? यानी 100 ये 400 ये, यानी 500 यूनिट्स पड़े हैं। कितना माल पड़ा है? 500 यूनिट्स। और कितने का माल है? 4725 का। ठीक है, तो ये हमने स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के थ्रू हमने मालूम कर लिया। अच्छा, दूसरा मेथड उसने कौन सा कहा? दूसरा मेथड उसने कहा एवरेज कास्ट मेथड। क्या उसने कहा? दूसरी रिक्वायरमेंट हम मालूम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा कौन सा है? एवरेज कास्ट मेथड। एवरेज कास्ट मेथड। अच्छा, एवरेज कास्ट में मैंने आपको क्या कहा कि सबसे पहले आपने क्या निकाल लेना है? औसत निकाल लेनी है। देखें, हमने 600 यूनिट परचेज़ किए। टोटल यूनिट्स कितने परचेज़ किए यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, टोटल यूनिट्स हमने 1500 कितने ख़रीदे? हमने 1500 के, और 1500 यूनिट्स ख़रीदे, और टोटल उनका कीमत जो है वो कितनी बनती है? 14100। तो एवरेज कास्ट हमारी यहाँ पे ऊपर फार्मूला यहाँ पे लगा लेंगे, एवरेज कास्ट। ठीक है, एवरेज कास्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? कितनी 14100 का माल है टोटल, डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट्स पे। टोटल यूनिट्स हमने कितने परचेज़ किए? 1500। ठीक है, तो हमारा टोटल यानी एवरेज कास्ट हमारी कितनी निकल आएगी? 9.40 हमारी एवरेज कास्ट निकल आ जाएगी। क्या आएगी? यानी हमें एवरेज कास्ट के हिसाब से 9.4 पे पड़ता है। औसतन हमें जो है एक स्प्रिंकलर हेड जो है वो 9.40 के हिसाब से पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही आपने सबसे पहले इनको कॉलम्स को फिल कर देना है। यानी पहला कॉलम जो है आपका डेट का है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मेन कॉलम जो है ये परचेज्ड का, किस चीज़ का? परचेज्ड। ठीक, दूसरा हमारा सोल्ड, तीसरा हमारा मेन कॉलम जो है वो किसका है? बैलेंस का। किसका? बैलेंस। हम ये 3 कॉलम हमने फिल कर दिए, यानी परचेज्ड, सोल्ड एंड बैलेंस। सही। अब उसके बाद हमने क्या करना है? हर कॉलम के 3 कॉलम हैं। ठीक है, उस तरीके से, यानी यूनिट्स, यूनिट कास्ट, इसको मैं शार्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, और टोटल कास्ट, यूनिट्स, यूनिट कास्ट एंड टोटल कास्ट। बैलेंस के अंदर भी वैसे ही यूनिट्स, यूनिट कास्ट एंड टोटल कास्ट। अब क्या करेंगे? वैसे ही जैसे पिछले इसमें किया हमने, पहले हमने परचेज़ की 2 एंट्री की। ठीक है, उस तरीके से आप दिसंबर 12 को हमने क्या किया? 600 यूनिट परचेज़ किए एट द रेट ऑफ 9.25, और उनका टोटल रेट जो बन रहा है वो 5550। फिर उसके बाद जनवरी 9 पे फिर हमने परचेज़ किए 900 यूनिट्स,
ठीक है, और 1 यूनिट हमें उस वक्त मिला 9.50 से। तो इनका टोटल जो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपने यहाँ भी डाल देना ना कि हमारे पास इस तारीख पे बैलेंस जो था वो 9.25 मल्टीप्लाई ये 5550। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास टोटल बैलेंस 8550, और यहाँ पे वैसे ही हमने क्या करना है कि 600 यूनिट्स हमारे पास 9.25 के और 900 यूनिट्स हमारे पास 9.50 के हिसाब से। तो टोटल हमारे पास कितना बनता है दोनों का, 14,100। ठीक है, अब सेल की एंट्री आई है असल चीज़। ठीक है, ये तो गिवन डेटा है ना। अब हमारे पास जनवरी 15 को क्या हुआ कि हमने 1000 यूनिट्स सेल आउट करने हैं, लेकिन किस मेथड के थ्रू, एवरेज कास्ट मेथड के थ्रू। अच्छा, अब परचेज नहीं है, अब सेल की बात है, तो सेल वाले कॉलम में आएंगे, सोल्ड वाले कॉलम में आएंगे। ठीक है, हमने 1000 यूनिट क्या किए, सोल्ड किए, और हमने एवरेज कास्ट निकाली हुई है ऊपर। कितनी है एवरेज कास्ट, 9.40। तो $9.40, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, हमारे पास 9.40। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 9.40, ये हमारे पास आ जाएगा 9400। ठीक है, तो यानी हमारे पास बाकी कितने यूनिट्स बच जाएंगे, टोटल हमारे पास 1500 यूनिट्स थे। तो अब हमारे पास कितने यूनिट बच गए, 500 यूनिट्स। कितने बच गए, 500 यूनिट्स। तो 500 यूनिट्स हमारे पास एवरेज वाला रेट लगाना है यहाँ पे 9.40। ठीक है, एवरेज रेट हमारा कौन सा था, 9.4। ठीक है, तो 500 यूनिट्स बच गए हमारे पास 9.40 के हिसाब से। तो उनका रेट बनता है हमारे पास 4700। कितना बनता है, 4700। तो एवरेज कास्ट मेथड्स के थ्रू हमारे पास कितना माल पड़ा है, कितने का माल पड़ा है, 4700 का, और हमारे पास यूनिट्स कितने पड़े हैं, 500। ठीक है, यूनिट्स उस मेथड में भी 500 यूनिट पड़े थे, लेकिन हमारे पास कितना उस हिसाब से पड़ा था, 4725। और अब एवरेज कास्ट मेथड के थ्रू हमारे पास 4700 पड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद हम थर्ड मेथड है हमारे पास FIFO। क्या मेथड है हमारे पास, थर्ड FIFO। FIFO का क्या मतलब होता है, जो पहले परचेज किया उसको पहले बेच दिया, FIFO स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो पहले ख़रीदा उसको पहले बेच दिया, पहले निकाल दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, उसी तरीके से हम पहले कॉलम फिल करेंगे। ठीक है, डेट, पहला कॉलम किसका है, डेट का, फिर परचेज्ड का मेन कॉलम, फिर सोल्ड का, और तीसरे नंबर पे हमारे पास बैलेंस। एक ही चीज़ है बस, सिर्फ उसमें आपने मेथड्स का ख्याल रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, परचेज के अंदर फिर यूनिट्स, यूनिट कास्ट शार्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, टोटल कास्ट। सोल्ड के अंदर वैसे ही यूनिट्स, यूनिट कास्ट, टोटल कास्ट। बैलेंस के अंदर यूनिट्स, यूनिट कास्ट, टोटल कास्ट। ठीक है बच्चे, अब इसको क्या करेंगे हम, वैसे ही पहले परचेज़ की 2 एंट्रियां जो है वैसे ही हम रिकॉर्ड कर देंगे। दिसंबर 12 पे हमने कितने की परचेज़ की, 600 यूनिट्स हमने परचेज़ किए एट द रेट ऑफ 9.25। वो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाती है 5550। फिर उसके बाद 900 यूनिट्स परचेज़ किए एट द रेट ऑफ 9.50 के हिसाब से, और उनका जो है टोटल आता है, सम आता है हमारे पास 8550। ठीक है, इस डेट पे क्या हुआ हमारे पास, देखें इसको भी फिल करना है ना, बैलेंस। ठीक है, यानी 600 यूनिट्स थे इस डेट पे हमारे पास, बैलेंस 9.25 और 5550। और इस डेट पे
यानी 600 पहले वाले पड़े हैं हमारे पास 9.25 के हिसाब से, और 900 हमारे पास मज़ीद आ गए 9.50 के हिसाब से। तो टोटल हमारे पास माल पड़ा है 14,100 का। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ये जनवरी 9, ठीक है। अब हम जनवरी 15 पे क्या करने जा रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं 1000 यूनिट्स की। तो परचेज़ वाला कॉलम हम वैसे ही छोड़ देंगे। अब हम आ जाएंगे अपने इस पे सोल्ड वाले कॉलम पे, ठीक है, यूनिट्स में। अब देखें, पहले जो माल लिया, यानी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कितने करने हैं, 1000 यूनिट्स सेल करने हैं। तो 600 जो पहले यूनिट्स ख़रीदे थे 9.25 के हिसाब से, पहले तो ये हम रिकॉर्ड करें कि ये हमारे चले गए, बिक गए। ठीक है, चूँकि हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो हमने ये पहले ख़रीदे थे तो इनको पहले निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमने 900 वालों में से कितने यूनिट्स यहाँ पे निकालेंगे, जो हमारा 1000 पूरा होगा, 400 यानी कि इनमें से निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे 1000 यूनिट्स पूरे हो जाएंगे, 600 + 400। ठीक है, वो हमने 9.50 के हिसाब से निकाल दिए, बेच दिए। ठीक है, तो 600 मल्टीप्लाइड बाय 9.25, 400 मल्टीप्लाइड बाय 9.5, तो इनका टोटल हमारे पास सम आ जाएगा 9350। कितना आ जाएगा, 9350। अब आप बैलेंस की तरफ आएंगे तो बैलेंस में देखें, ये वाले तो सारे आपके बिक गए। ठीक है, 600 सारे बिक गए, इसमें से 400 बिक गए और 500 आपके बाकी रह गए। कितने रह गए, 500 बाकी रह गए। कितने रेट वाले, 9.50 के रेट वाले। तो हमारे पास यहाँ पे यानी 500 मल्टीप्लाइड बाय 9.50, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4750। तो ये हमारा तीसरा मेथड था। ठीक है, अब हमारे पास यानी चौथा इस क्वेश्चन के अंदर जो मेथड है वो है हमारे पास FIFO मेथड। ठीक है, अच्छा, उसके लिए जगह नहीं है मेरे पास, तो LIFO को मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ एडजस्ट करने की। समझ तो आप लोगों को आ गई होगी, चीज़ यही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप गुजारा करेंगे इसको LIFO। ठीक है, LIFO मेथड, ये चौथा मेथड मैं कर रहा हूँ, चौथा। ठीक है, LIFO। तो इसमें भी वैसे ही आपने पहले दिसंबर 12 की परचेज के कॉलम में आएंगे। ठीक है, ये इसको मैं ऐसे, इसी को ही मैं फैला देता हूँ आगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दिसंबर 12 में 600 आपने यूनिट्स परचेज़ किए एट द रेट ऑफ 9.5 और उनका टोटल बनता है